मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें। नमस्ते दोस्तों, 19 अप्रैल हो चुकी है। आप सभी का स्वागत है स्काई मेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। 19, 20 और 21 3 दिन की बात करेंगे। तो पहले वेदर सिस्टम बनाते हैं इस मैप पे, थोड़ा सा इजी हो जाता है समझना। तो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहाड़ों पर लगातार बना हुआ है, पाकिस्तान और पहाड़ों के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और ये आज ये जैसे 19 से लेकर के 21 अप्रैल तक यहाँ पर बारिश देगा। ये पहाड़ों पर इसका असर दिखाई देता रहेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर रहेगा। और अगर इसको देखें हम तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आपने देखा था यहाँ पर था, ये पाकिस्तान के सेंट्रल में था। इससे क्या हो रहा था कि जो हवाएं थी वो इस तरह से यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी। ये गर्म हवाएं आ रही थी जो आज तक आ रही थी। ये पूरे इलाके पूरी जो गर्मी वाली हवाएं बहुत ज्यादा, यहाँ पर 49 और 48 डिग्री तक के तापमान थे। यहाँ से अगर गर्म हवाएं आएंगी तो आपको मालूम है कितनी ज्यादा गर्मी वो इस भारत के इस हिस्से में बढ़ा देंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे वेदर सिस्टम आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा। ये अगर देखा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ गया, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो भी ये इस जगह पर आ गया। अब अगर यहाँ पर आएगा तो हवाएं जो है वो इस तरह से यहीं पर ही घूमने लगेगी। तो ये जो हवाएं हैं ये थोड़ा सा चेंज हो गई है और उनकी स्पीड कम हो गई है। तो क्या हो रहा है कि ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जो हवा है थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर चुकी है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो गर्मी है वो कम होने लगी है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी यहाँ पर बना हुआ है और इस तरह से ये ट्रफ बनी हुई है और एक ट्रफ जो है वो इस तरह से दक्षिण भारत की तरफ से आ रही है। तो ये जो ट्रफ है इसके कारण दक्षिण भारत में बारिश होगी, ये पूर्वी भारत में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बारिश होगी और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहाड़ों पर इसके कारण से बारिश होने वाली है। तो ये सिस्टम बना हुआ था, तो इस तरह का वेदर रहेगा। अब देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर था वो इधर आ गया, ये दिख रहा है आपको। ये साइक्लोनिक बना देता हूँ मैं, ये आ गया। तो हवाएं जो है ये गर्म वाली अब पहले तो यहाँ से आ रही थी, ये पूरा इलाका काफी ज्यादा गर्म है। तो अब यहाँ वाली हवाएं जो है वो गुजरात की तरफ आ रही है और यहाँ से इधर आ रही है, महाराष्ट्र की तरफ आ रही है। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों तक गर्मी रहेगी, उसके बाद यहाँ पर भी कमी हो जाएगी। लेकिन ये जो हवाएं हैं वो देखिए यहीं से घूम रही है, जो यहाँ से इधर आ रही थी इस तरह से वो यहाँ से आ रही है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ बारिश भी हो रही है। तो इसके कारण ये थोड़ी सी कम गर्म हवाएं हैं। तो ये जो उत्तरी राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा सा गिरा सकता है। यह हवाओं का ही फेर है। जो यहाँ से गर्म हवा आ रही थी जो सिंध बलूचिस्तान से, वो गर्मी बढ़ा रही थी। जैसे ही हवा डायरेक्शन चेंज हुआ तो गर्मी थोड़ा सा कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ों पर बना हुआ है, तो आज हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कई इलाके भारी बारिश देखेंगे। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकती है, जैसे कि श्रीनगर है, पहलगाम है और जो बाकी इलाके हैं आपके काजीगुंड है, बनिहाल है, ये सारे इलाके, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सारे इलाके काफी तेज बारिश देखेंगे। उसी तरह से रोहतांग पास वगैरह में भी बारिश की गतिविधि अच्छी रहेंगी। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हो सकता है और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाके बारिश देख सकते हैं। और इस तरह से आपको उत्तराखंड वगैरह में ये सारे और पूर्वी भारत से सारे इलाकों में बारिश रहेगी। और उसी तरह से ये जैसे 20 तारीख को और थोड़ा सा कम हो जाएगी और 21 तारीख को और ज्यादा कम हो जाएगी। अब एक एक राज्य के बारे में बात करते हैं। तो आज 19 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के सारे इलाकों में काफी अच्छी होगी, जैसे कि गिलगित है और अपना कुपवारा, बांदीपुर, बारामुल्ला, पुंछ, बदगांव, पुलवामा, अनंतनाग, किश्तवाड़, रामबन, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। ऊंचे पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में हो सकता है कि थोड़ा सा स्नोफॉल हो जाए। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर भी स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल में भी अगर देखें तो चंबा और लाहौल स्पीति वगैरह में स्नोफॉल की संभावना है। बाकी इलाकों में बारिश रहेगी। आज धर्मशाला और मंडी और ये जितना भी आपका ज्वालाजी, कांगड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और कल भी 20 तारीख को भी बारिश की संभावना है। 21 तारीख में बारिश काफी कम हो जाएगी। उसी तरह से ये ऊंचे जो इलाके हैं, उत्तरकाशी, हेमकुंड साहिब, ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पर स्नोफॉल के चांसेस बन रहे हैं। बाकी इलाके उत्तराखंड में हल्की फुल्की बारिश ही देखेंगे। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में हो सकता है कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें या मेघ गर्जना हो जाए। और उसी तरह से हरियाणा में भी पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ये जो इलाके हैं,
चंडीगढ़ वगैरह में यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, बादलों की गरज चमक हो सकती है, बाकी इलाके साफ रहेंगे, गर्म रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट होगी। दिल्ली एनसीआर में भी थोड़े से टेम्परेचर गिर सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली के कुछ भाग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है, नेपाल की पहाड़ों पर है। बाकी इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, तो अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, महामायानगर, मणिपुर, ये मैनपुरी, फिर फर्रुखाबाद, औरैया, हमीरपुर, बांदा, महोबा, फैजाबाद, आजमपुर, आजमगढ़, ये वाराणसी और प्रयागराज, अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सारे इलाके गर्म रहेंगे और काफी ज्यादा जो गर्म हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। बिहार में अभी भी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, तो हो सकता है सुपौल, अररिया, किशनगंज, माधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान है। हल्की से मध्यम होगी, 1-2 स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन बाकी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सारे इलाके अब सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से झारखंड में हो सकता है कि साहिबगंज, गौड़ा, पाकुड़, दुमका, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना हो जाए, बाकी इलाके साफ रहेंगे, गर्म रहेंगे। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी बारिश हुई है। अभी पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके जो है बारिश देखते रहेंगे अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। उसी तरह से 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश जारी रहने वाली है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म वगैरह हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है कि मौसम अगले 2-3 दिनों के दौरान साफ हो जाएगा। गर्मी में कुछ राहत मिलेगी, हीट वेव की संभावना अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन सामान्य से ऊपर टेम्परेचर बने रहेंगे। 40 डिग्री के ऊपर अभी भी बीकानेर और चुरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सारे इलाके 40 से ऊपर ही बने रहेंगे, लेकिन कुछ राहत गर्मी से मिल सकती है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी भी जो हवाएं हैं वो यहाँ से आ रही हैं, गर्म हवाएं आ रही हैं। तो श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, जमुआ, धार, खांडवा, खरगोन, देवास, इंदौर, ये सारे इलाके गर्म रहने वाले हैं। बाकी इलाकों में गर्मी रहेगी, लेकिन मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। छत्तीसगढ़ में लेकर आप देखेंगे सरगुजा, अंबिकापुर से लेकर के आप देखेंगे कोरिया और ये दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, ये सारे बस्तर तक कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। ओडिशा के जो कोस्टल एरियाज हैं, मयूरभंज, केजोनगढ़, देवसाल, भद्रक, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजम, ये जो इलाके हैं बालासुर वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें बीच बीच में पड़ती रहेंगी। और ये जो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात काफी ज्यादा गर्म है, अगले 24 घंटों तक गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। 2 दिनों के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, लेकिन 40 डिग्री के ऊपर ज्यादातर इलाकों में तापमान बने रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन नंदुरबार, धुले, नासिक, जालगांव और ये संभाजीनगर, अहमदनगर, जलना, बुलढाना, वाशिम, बीड, परभनी, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। 40, 42 और 43 डिग्री के टेम्परेचर रहेंगे, लेकिन उसके बाद 1-2 डिग्री की गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी। तेलंगाना काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है, 40 से ऊपर कई इलाके रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना बहुत कम है, हल्की बारिश रहेगी। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश और कोस्टल एरियाज में रहेगी। बाकी केरल के कई इलाके बारिश देख सकते हैं। तमिलनाडु में भी बारिश बहुत ज्यादा कम रहेगी। अंडमान में बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रहेंगी। लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर ही बारिश आपको दिखाई दे देगा। ये था अभी तक का वेदर अपडेट स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।